एल्फ्रेड बर्नर थ्योरी क्या कहती है? एक साइंटिस्ट है एल्फ्रेड बर्नर, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की ट्रिक दी। उन्होंने कहा कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है कोबाल्ट Cl3.6NH3, मान लो ये आपका कंपाउंड है, तो इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखें? तो उन्होंने कहा कि इस कंपाउंड पर जिसमें Cl आया है तो उन्होंने इस पर AgNO3 की रिएक्शन कराई और कहा Ag प्लस होता है और Cl होता है माइनस, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से बनेगा AgCl। क्या बनेगा? AgCl का प्रेसिपिटेट। ओके, अब उन्होंने कहा कि कितने AgCl बने, अगर ये पता चल जाए तो फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो उन्होंने पहला पॉइंट लिखा कि न्यूट्रल पार्ट, न्यूट्रल लिगेंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखो। कहां लिखो? ब्रैकेट के अंदर। अब अमोनिया न्यूट्रल पार्ट है तो यह ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ब्रैकेट के अंदर मतलब सेंट्रल एटम हमेशा अंदर रहेगा और ये न्यूट्रल पार्ट है NH3, ये भी अंदर ही रहेगा होल 6 करके। अब बात आती है Cl कहाँ रहेगा, ये नेगेटिव आयन Cl कहाँ रहेगा? तो वो डिपेंड करेगा कितने AgCl बने हैं। मान लो हमने कहा कि एक भी AgCl नहीं बना, 0 AgCl बना ही नहीं। एक कंडीशन हो सकती है, हो सकता है एक AgCl बना टोटल 3 है, हो सकता है 2 AgCl बने हो सकते है 3 AgCl बन गया हो। अब देखो, अगर एक भी AgCl नहीं बना है इसका मतलब सभी Cl ब्रैकेट के अंदर होंगे, सभी Cl ब्रैकेट के अंदर। 3 Cl है तो तीनों Cl ब्रैकेट के अंदर, तीनों Cl ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक AgCl बना है, एक AgCl बनने का मतलब एक Cl ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट से बाहर बोल रहा हूं, 2 AgCl मतलब 2 Cl ब्रैकेट के बाहर, 3 AgCl मतलब तीनों Cl ब्रैकेट के बाहर। इस तरह से कंसेप्ट होता है। मान लो हमने इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई और प्रैक्टिकली हमको बोला, उसने प्रैक्टिकली बोला कि 3 AgCl बने। जब ये बात ये बोल देगा कि 3 AgCl बने तो इस लाइन में गए हम, मतलब तीनों Cl ब्रैकेट के बाहर, तो तीनों Cl यहाँ ब्रैकेट के बाहर रखे जाएंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 का होल 6 Cl3। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें इन्होंने 2 तरह की वैलेंसी बताई। इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में वैलेंसी 2 तरह की होती है। एक को नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी होती है, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये इंडिकेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। किसको इंडिकेट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करती है। देखो, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोबाल्ट के साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो कोबाल्ट के साथ जुड़ा है नंबर वो है 6, तो ये कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहां वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगी, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। ये इंडिकेट होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके? ऑक्सीडेशन नंबर। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। ओके, अब बात आती है कि इसको डायग्राम के थ्रू उन्होंने किस तरह से अरेंज किया। डायग्राम के थ्रू की बात करता हूं, तो थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूं। तो ये मैंने रफ किया और यहां बना रहा हूं मैं एक डायग्राम इसके बेस पर। सबसे पहले कोबाल्ट आप लिखोगे, तो आपने ये कोबाल्ट लिख दिया CO।
अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं इसको, 6। अमोनिया है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसे डार्क लाइन से शो करेंगे। मैं नीले से शो कर रहा हूं, ये डार्क लाइन है। टोटल 6 है तो 4 ऐसे और 2 ऐसे कर दो, टोटल 6 हो गए। डार्क लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी शो बाई डार्क लाइन। इस तरह से डार्क कर सकते हो आप इसको, इस तरह से डार्क कर सकते हो, ठीक है। डार्क लाइन से शो करेंगे। कौन है सेकेंडरी वैलेंसी में? अमोनिया। तो यहां लिख दो अमोनिया 6, एक NH3, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड, ये आपका 4, ये 5th और ये 6। सेकेंडरी वैलेंसी डार्क लाइन से लिखी जाती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होती है। एक इस डायरेक्शन में है तो एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन करेक्टर होता है, डायरेक्शनल करेक्टर है, डायरेक्शन इसकी फिक्स होती है। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। डॉटेड लाइन मतलब ऐसे, डॉटेड 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 कहीं भी बना सकते हो। तो डॉटेड लाइन से कितने Cl है? Cl है 3, तो इसको रख दो यहाँ, Cl1, Cl2 और Cl3। सर इसको क्यों बोल रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर 3 इसी की वजह से है। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका -1 होता है, तो 3 इसकी वजह से है। तो हम ये कह सकते हैं 3 है इसकी वजह से, तो इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल करेक्टर शो करती है। कैसा करेक्टर? नॉन डायरेक्शनल करेक्टर शो करती है। तो ये था आपका बर्नर थ्योरी का कंसेप्ट। अब एक दो क्वेश्चन की बेस पर इसको समझते हैं। क्वेश्चन के बेस पर मैंने ये रब कर दिया, एक दो क्वेश्चन समझाता हूं क्या मतलब है। ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास कंपाउंड है कोबाल्ट Cl3.6NH3। मान लो ये कंपाउंड है और उसने कहा है कि इस पर हमने AgNO3 की रिएक्शन कराई। AgNO3 की रिएक्शन कराने पर उसने कहा कि एक AgCl प्राप्त हुआ। तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? एक AgCl, तो ये तो है न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये ब्रैकेट बड़ा, ये कोबाल्ट अमोनिया ब्रैकेट के अंदर NH3 ओके। अब क्लोरीन है 3 जिसमें से एक AgCl बना, मतलब एक Cl बाहर, ब्रैकेट के बाहर होगा एक, तो एक हमने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। बचे कितने? 2, तो 2 रखोगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें पूछता है वो सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। तो सेकेंडरी वैलेंसी बराबर होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ है और 2 यहाँ है, 6 और 2 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। कितना हो गया? 8 हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 1 होगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका X, 6 अमोनिया का 0, 2 ये रहा 1 ये रहा, 3 Cl का -1 इज इक्वल टू 0, X इक्वल टू +K3। तो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर जिसकी वैल्यू है 3। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 8 मानी जाएगी। एक और टिपिकल एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। मान लो आपके पास है PtCl4, PtCl4.2HCl, ऐसे लिख दिया 2HCl एसिड। तो ध्यान रखना एसिड में जो H आयन होते हैं वो हमेशा ब्रैकेट के बाहर पहले लिखे जाते हैं। एसिड के H+ आयन ब्रैकेट से बाहर
वो भी पहले लिखे जाते हैं। मतलब एक ब्रैकेट बनाएंगे आप, उसमें PT लिखोगे, इस तरह से लगेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट से बाहर होगा H, H कितने हैं 2, तो H2 ऐसे लिखा जाएगा H2 PT। अब Cl कितने हैं, 4 एयर है और 2 एयर है, Cl6, तो फॉर्मूला बन जाएगा H2PtCl6। एसिड के एचाइन ब्रैकेट से बाहर पहले लिखे जाएंगे, PtCl6 बाद में। ओके, तो ये तरीका था बर्नर थ्योरी का। क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमने एक ऑर्डर लिखा है यहाँ, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर है। इस एनर्जी को हम नाम दे रहे हैं यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। एक थ्योरी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां हम CFC एनर्जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो, ये एक एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। इसमें सबसे कम एनर्जी है I नेगेटिव की, उससे ज्यादा एनर्जी है Br नेगेटिव, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है और ये आ गया अमोनिया तक, उससे ज्यादा En, फिर NO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CO। मैंने जो ब्लू कलर से लिखा है, ब्लू कलर से I नेगेटिव से अमोनिया तक, ब्लू कलर वाले सभी वीक लिगेंड है। ये सब कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड। इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही कम है, इसलिए ये वीक लिगेंड में आते हैं। और En, NO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CO, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ब्लैक वालों की ये ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। ओके, तो ब्लू वाले सब वीक लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, और ब्लैक वाले चारों, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने यहाँ 2 पर मार्किंग की है, अमोनिया और ऑक्जेलेट, ये होते तो वीक हैं। अमोनिया और C2O4-2 ये वीक लिगेंड है, बट विद कोबाल्ट। अगर हम कोबाल्ट के साथ बात करें तो कोबाल्ट के साथ ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, कोबाल्ट के साथ इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे भले ही वीक है, अदरवाइज सबके साथ ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं, यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें पहले आप एक फॉर्मूला समझ लो। एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एनर्जी डेल्टा E बराबर H म्यू और Sc/λ। अगर CFC एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटती है। वेवलेंथ के साथ रिलेशन उल्टा, डेल्टा E का वेवलेंथ के साथ रिलेशन उल्टा है, तो इसके बेस पर एक वेवलेंथ का ऑर्डर हमको समझना होगा। तो ये ऑर्डर क्या होगा उस पर थोड़ा ध्यान दें, और इसमें बेटा ये लर्न होना चाहिए प्रॉपरली, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इनके। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताना है। पहली चॉइस है हमारे पास Ni NO2, Ni क्वेश्चन है NO2 पावर 6-4, और बी चॉइस है NiNS3 की पावर 6 प्लस के 2। सी चॉइस है हमारे पास NiS2 की पावर 6 प्लस 2। इन तीनों कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें वेवलेंथ का ऑर्डर बताना होगा।
तो देखो ये तीनों ही निकिल के कॉम्प्लेक्स हैं, Na, Ni, Ni। इसमें लिगेंड है यहाँ NO2, ये लिगेंड है अमोनिया, और यहाँ वाटर लिगेंड है। अब देखो इन तीनों लिगेंड का एनर्जी का ऑर्डर चेक करो। NO2 तो ये रहा आपका, अमोनिया ये रहा, और वाटर ये रहा। देखो तीनों हो गए। तो यहां मैं लिख रहा हूं H2O से ज्यादा एनर्जी है अमोनिया की, और अमोनिया से ज्यादा एनर्जी है NO2 नेगेटिव की। ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर। और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। तो इसका मतलब H2O उल्टा कर दो, अमोनिया और NO2 नेगेटिव, ये ऑर्डर हो गया वेवलेंथ का। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी वाटर वाले की, वाटर वाला ये केस है। तो सबसे ज्यादा C का वेवलेंथ, उसके बाद B का, और सबसे पीछे A का। तो सबसे बढ़िया ऑर्डर वेवलेंथ का सबसे बढ़िया वैल्यू होगा C का, फिर B और फिर A। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पहले हम कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम। फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल एटम के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं। जो सेंट्रल एटम होता है, निकेल है, आयरन है, उनके अंदर डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, खाली होता है। जैसे आपने लिखा निकेल 28, आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे आर्गन 18 3D4S2, ओके, ये 3D8 हो गया, ये 3D8 हो गया। तो 3D8 में आप क्या सोचोगे, ये डी ऑर्बिटल है, इस तरह से डी ऑर्बिटल है, 5 डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के 2 तरीके हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग और एक तरीका अलग है। तो उसके बेस पर हमको एम्प्टी डी ऑर्बिटल चेक करना होगा, बताऊंगा मैं अभी, ध्यान देना। अभी आपको ध्यान रखना है डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो यहां कैसे भरेंगे। देखो या तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे भर सकते हो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। एक तरीका ये तब लगाते हैं जब लिगेंड वीक लिगेंड के साथ जुड़ा हो, तब हम हुंड रूल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से जुड़ा है, निकेल जुड़ा है CN से, NO2 से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO से, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है साथ में, तो हुंड रूल काम नहीं करेगा, हुंड रूल फेल हो जाएगा। यहां फिर इलेक्ट्रॉन भरने 8, तो 2 भरेंगे जोड़े से। आप कहोगे सर पहले पूरा यहां तक भर के लाओ तब पेयरिंग करो, नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 2 भरते हैं, 2 यहां, फिर अगले 2 यहां, फिर अगले 2 यहां, फिर अगले 2 यहां, इस तरह से। तो 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ओके। तो मान लो किसी भी वजह से अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो लिगेंड, सेकंड पॉइंट, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन उस डी ऑर्बिटल को सेंट्रल एटम का, जो सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल होगा, उसको लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, इस तरह से। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल एटम में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। सेकंड पॉइंट, लिगेंड अपने लॉन पेयर
उस खाली d ऑर्बिटल को देता है। ओके, अब मैं यहां थोड़ा और अच्छी तरह समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास d में 8 इलेक्ट्रॉन है और वीक लिगेंड है, तो यहां आपके 2 2 4 2 6 ये पेयर में है और ये दोनों अनपेयर, तो ये आपका हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और यहां अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सब पेयर है, तो यहां हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब ध्यान रखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कंपाउंड कलर्ड होगा, वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। 2 बातें बता सकते हो, कलर्ड होगा और वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मटेरियल मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आता है तो हम कहेंगे वो कलरलेस या व्हाइट कह सकते हो, कंपाउंड कलरलेस या व्हाइट होगा और उसका नेचर होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं, तो ये डिसाइड होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मान लो मैं एक और एग्जांपल इसी कंसेप्ट का लेके चलता हूं, तो क्या हुआ। मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, D6, और वो सेंट्रल एटम जुड़ा है वीक लिगेंड से जुड़ा है, तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ये d ऑर्बिटल बनाएंगे, इस तरह से आप 5 डिब्बे बनाओगे। वीक लिगेंड फॉलो करता है हुंड रूल को। अब हुंड रूल को कैसे फॉलो कर रहे हैं हम? 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 हो गए, ये 3 4 और ये 5। जब पूरे भर जाए एक एक, तब आप पेयरिंग करोगे यहाँ, तो ये हो गया पेयर्ड और ये सब हो गए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। अनपेयर्ड होगा तो कलर्ड, कलर कौन सा होगा ये नहीं बता सकते, यहाँ कलर्ड होगा ये बता सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर D6 में सेंट्रल एटम जुड़ा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, किसके साथ जुड़ा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, तो हुंड रूल फेल हो जाएगा, हुंड रूल काम नहीं करेगा और फिर हम D को भरेंगे नई स्टाइल में। कैसे? पहले आप 5 डिब्बे बना लो, आपको एक एक नहीं बनना है, 2 बनने हैं, 2 यहां, अगले 2 यहां, अगले 2 यहां, तो 6 हो गए, 2 2 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। ये सब कैसे है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे एक भी नहीं, 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो कलरलेस और नेचर डायामैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायामैग्नेटिक नेचर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? डायामैग्नेटिक नेचर। ओके, अब हम बात करते हैं यहां मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना होता तो मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर अंडररूट n+2 यूनिट होती है bm। यहाँ n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू को। ओके, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तीसरा कंसेप्ट, अगर sp3d2 या D2sp3 लिखा आए, कैसे लिखा आएगा वो मैं समझाऊंगा।
अभी ये समझो, अगर ये दोनों में से कुछ भी लिखा है तो उसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अभी डिटेल में समझाओ एग्जाम्पल से। ऑक्टाहेड्रल शेप अगर लिखा आता है sp3 तो उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। अभी केवल कंसेप्ट समझो। और अगर शेप हुई dsp2 तो उसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। अब ये आयतें कैसे हैं वो मैं एग्जाम्पल में सिखाऊंगा, आप ध्यान दो। एक वर्ड इसमें पूछा जाएगा स्पिन। एक वर्ड इसमें पूछा जाएगा स्पिन। स्पिन दो तरह की होगी, एक होगी इनर स्पिन और एक होगी आउटर स्पिन। ये कैसे निकालेंगे ये सब आगे सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, अभी तो मतलब समझो। स्पिन दो तरह के होंगे, इनर स्पिन और आउटर स्पिन। कंपाउंड दिया होगा, कहेगा स्पिन बताओ। अगर आप 3D में क्रॉस करते हो तो इनर स्पिन, अगर आप 4D में क्रॉस करते हो तो आउटर स्पिन। अब करेंगे क्रॉस कैसे वो मैं सिखाऊंगा अभी। जब मैं सिखाने बैठा फिर आपको ये नहीं पता कि इनर का क्या मतलब है, आउटर का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इनर स्पिन तब कहेंगे जब 3D क्रॉस होता है, आउटर स्पिन कहेंगे जब 4D क्रॉस होता है। अब क्रॉस करने का क्या मतलब है वो हमको समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके बेस पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करने होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मुझे एग्जाम्पल दिया ये, इसमें Cl वीक लिगेंड है। टेबल से याद करो, वीक लिगेंड है। ओके, अब इसमें हम लोगों को क्या क्या निकालना है और कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप अगर एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएंगे, इसलिए ध्यान दो। सबसे पहले आप निकेल सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर लिखो 28। ओके, और इसका निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालो? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसको मानेंगे x प्लस क्लोरीन का 4 Cl का -1 होता है इज इक्वल टू चार्ज माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस के 4 प्लस के 2 आ गया। ओके, तो निकेल हो गया +2। ओके, निकेल का एटॉमिक नंबर 28। पहले कॉन्फ़िगरेशन करो 28 का, तो आर्गन 18। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर एटम का कॉन्फ़िगरेशन करो 3D 4s2 28 करना है, 18 और 2 20 और ये हो गया 28। ओके, 3D8 4s2 3D8 4s2 28 का हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो निकेल +2 निकेल +2 निकेल +2 ये इसका करके देखो। तो +2 में अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बाहरी सेल से आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा आर्गन 18 और 3D8। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ओके, अब यहां से आगे का कंसेप्ट समझो। यहां से यहां तक क्लियर है? सब में ऐसे ही करना है। अब यहां से आगे का कंसेप्ट समझो। ये 3D है, ये 4s है, तो सबसे पहले बनाओ 3D का डिब्बा। तो ये बन गया आपका 3D का डिब्बा 1 2 3 4 5। ओके, नीचे लिख दिया 3D। उसके बाद बनाओ 4s का डिब्बा, तो ये बन गया 4s का डिब्बा। ओके, 4s के आगे 4p, 4s के आगे 4p, 4p का डिब्बा बना दिया। 4p के आगे और देखो सर 4p के बाद तो है ही नहीं। हाँ, आपको बनाना है मेरे कहने पर 4d। 4p के बाद एक और बनाना है 4d, ये मेरे हिसाब से बनाना होगा। तो पहले 3d, फिर 4s, उसके बाद 4p आता है, उसके बाद 4d आता है। ये आप डिब्बे बना लो, ऑर्बिटल बना लो। बना लिया सर। अब ध्यान सुनना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3D8। आप कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा डाल देता हूं 8 इलेक्ट्रॉन है।
अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने पूछा उससे हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरोगे या हुंड रूल को फेल करते हुए, तो हम कहेंगे लिगेंड कैसा है, तो आपने कहा था वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो मैंने बताया था हुंड रूल लगेगा, और हुंड रूल में 1 by 1 भागते हैं। देखो 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग 6 7 और 8, ये भर दिया आपने। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे अगर वीक लिगेंड है। चलो अब बात करते हैं आगे और स्टेप समझो। अगला स्टेप, लिगेंड की संख्या कितनी है यहाँ 4, तो हमने पूछा लिगेंड के नंबर बताओ, नंबर ऑफ लिगेंड, तो आपने मुझे कहा 4 है। ओके 4 लिगेंड है, देखो ये रही। आप ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ माना जाएगा। ओके हम हमेशा ऐसे खाली डिब्बे में क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का तरीका समझो, कितने करने क्रॉस 4, तो एक क्रॉस यहां नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, आगे खाली जगह में करते हैं। अगर ये खाली होते हैं तो यहां भी करते हैं। एक क्रॉस करने कितने हैं 4, 1 2 3 और 4, ऐसे क्रॉस कर दिया। ओके अब मैं जो पूछूं उसका जवाब सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का नाम, क्रॉस किस में लगे हैं, तो तुम कहोगे एस में लगा 1 और पी में लगे 3, तो sp3। एस में 1 लगा है तो s1 और पी में लगे 3, 1 2 3 तो p3, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 का क्या शेप था, टेट्राहेड्रल शेप। ओके एक बात क्लियर हो गई। अब पूछते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। एक ये 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड। नेचर कलर्ड और पैरामैग्नेटिक, यहां लिख देता हूं, कलर्ड और पैरामैग्नेटिक। ओके अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इनर स्पिन है या आउटर स्पिन है, स्पिन कैसा है। तो मैंने आपसे पूछा क्या आपने 3D में इस तरह का क्रॉस बनाया है। ये जो क्रॉस है वो 3D में है क्या, नहीं है भाई। 3D में तो इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस कहाँ है सर, 3D में क्रॉस नहीं है। तो मैंने कहा क्या 4D में क्रॉस है, कि सर 4D में क्रॉस नहीं है, ना तो 3D में क्रॉस है और ना ही 4D में क्रॉस है, कहीं नहीं है। तो हम लिखेंगे नो स्पिन। अगर यहां क्रॉस होता तो इनर स्पिन कहते, यहां क्रॉस होता तो आउटर स्पिन कहते, ना यहां है ना यहां है, तो उसको बोलेंगे कोई स्पिन नहीं, नो स्पिन। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब इसी के बेस पर हमको और एग्जाम्पल सीखने हैं। एग्जाम्पल दिया है NiCN4-2। सबसे पहले Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता बताया था। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में निकालो, Ni का X प्लस 4Cn का -1 इज इक्वल टू -K2, X इक्वल टू +2। ओके सबसे पहले निकिल 28 का कॉन्फ़िगरेशन करो, आर्गन 18 3d4s2 3d8 +2 का करो, निकिल +2, तो यहां से निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन 18 और 3d8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, d8 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या हुंड रूल लगेगा, हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरोगे, तो मैं कहूंगा हुंड रूल फेल। अब कैसे भरोगे, पेयर्ड में भरोगे। तो ध्यान से देखो पेयर्ड में कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगले दो कितने हो गए, 6 हो गए, 2 और 2 6, 8 भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड में भरना है आपको, हुंड रूल नहीं लगाना है। ओके अब लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। मैंने पूछा नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड आपने कहा 4 है, तो 4 क्रॉस करने हैं हमको, लेकिन खाली जगह में। खाली जगह सर ये यहां से देखो, ये खाली जगह है,
तो 1 क्रॉस, फिर अगला 2, 3 और 4, तो हमने क्रॉस कर दिया। ओके, अब मैं पूछ रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में मेरा पहला पॉइंट, डी में 1 क्रॉस है, डी में 1 क्रॉस है तो D1, एक एस में है तो DS, एक डी का एक एस का और पी के 2, तो ये हो गया DsP2। और DsP2 क्या होता था? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ओके, अनप्लेक्टॉन एक भी नहीं, अनप्लेक्टॉन 0, 0 मतलब कलरलेस, मतलब डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं स्पिन की। देखो स्पिन की बात करूं, क्या 3D में क्रॉस लगा है? सर लगा है 3D में क्रॉस, 3D में क्रॉस है मतलब इनर स्पिन, इसमें क्रॉस लगा है इसलिए इनर स्पिन। ओके, तो इसे बोलेंगे हम इनर स्पिन, बोलते हैं, ध्यान रखो बस। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। NiCO का ऑल4, सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है भाई। ओके, CO है, कोबाल्ट थोड़ी है, C और O कार्बोनिल। ऑक्सीडेशन में लो X+4, CO का 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो X = 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब निकेल 28 का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, 3D4s2 3D8, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो आयंस नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म में रहने देंगे। अब बॉक्स बनाते हैं, तो यहां बॉक्स बना 3D का, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D का बॉक्स। उसके बाद बनाओ 4s का बॉक्स, उसके बाद बनाओ 4p का बॉक्स, और उसके बाद बनाओ 4d का बॉक्स, 4d, 1 2 3 4 5, 4d का बॉक्स बना दिया। कैसा लिगेंड है? तो आपने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हुंड रूल के अकॉर्डिंग चलोगे? तो मैं कहूंगा हुंड रूल फेल। कैसे भरोगे? डी में 8 तो 1 2, 2 का जोड़ा बनना पड़ेगा, 4 6 और 8, ये हो गया 3D 8 और 4s2। ये पहला कंसेप्ट है, अच्छी तरह देख लो इसे। 3D में 8 है और 4s में 2। ओके, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, पेयरिंग करना, पेयरिंग अप। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को पेयर में रखता है, हुंड रूल को नहीं मानता है, पेयर में रखता है, 2 के जोड़े बनाता है। तो उसने कहा भाई ये डिब्बा खाली है और आप यहां पहुंच गए, ये वाला डिब्बा खाली है और इलेक्ट्रॉन पहुंच गए एस में। तो उसने कहा भाई एस में ही हूं मैं, जब एस में हूं तो एस में रहूंगा। तो वो कहता है ठीक है आपने ये लिख लिया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूटी में पेयर में चाहिए। तो डी में तो होगा ये, इन इलेक्ट्रॉन को वो यहां शिफ्ट करा देगा, इन इलेक्ट्रॉन को भी वो यहां शिफ्ट करा देगा, ध्यान रखना पेयरिंग में चाहिए। तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और यहां से हटा दिए। ओके, यहां से पहले बना लो एक बार, उसके बाद यहां से ढाके उसे यहां रख दो। ओके, रख दिए साहब। अब देखो 3D में 8 और 2 एस के भी आ गए पेयरिंग करके। ओके, स्ट्रॉन्ग जो है बीच में खाली जगह नहीं छोड़ता, वो पेयरिंग करा देता है। अब कितने लिगेंड है? लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड आपके 4 है। कितने क्रॉस करने होंगे? 4। तो ये तो भर गया, क्रॉस लगेगा यहां से 1 2 3 4। तो सबसे पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। तो कहोगे सर 1 एस का, इसमें तो कोई क्रॉस है नहीं, 1 एस का, पी के 3 sp3, नाम टेट्राहेड्रल शेप। ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ। तो सर सब पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब कलरलेस। कलरलेस का मतलब हो गया डायामैग्नेटिक। कैसा? डायामैग्नेटिक।
आपने पूछा स्पिन बताओ, तो क्या 3D में कोई क्रॉस है? नहीं। क्या 4D में कोई क्रॉस है? नहीं। तो नो स्पिन, तो हम इसकी स्पिन नहीं ले सकते। ओके, सही में आ रहा है यहां तक? तो स्पिन का कंसेप्ट जो है केवल 3D में क्रॉस हो या 4D में क्रॉस हो तभी लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कोबाल्ट का। कोबाल्ट है ये C स्मॉल O NH3 का ऑल 6+3। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का X 6, अमोनिया का 0 = +3, तो यहां आया +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। एटम का कर लो कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3D4s2, 18 तो 20 और ये 27 हो गया, 27 हो गया। अब हमको करना है कोबाल्ट +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो देखो 2 तो यहां से गए, निकालने 3 है, 2 यहां से गए, 1 यहां से निकाल दो, तो ये आएगा आर्गन 18 और ये बचा 3D6। तो डी में आए 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, डी में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। और अब बात करते हैं अमोनिया कैसा लिगेंड है। अमोनिया विद कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, एक्सेप्शन होता भी के, लेकिन ये यहां कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर रहा है, तो उस हिसाब से इसे स्ट्रॉन्ग मान के चलेंगे। तो ये हो गया आपका 3D 1 2 3 4 5, ये हो गया 4s, फिर आएगा 4p, फिर आएगा 4d। प्रैक्टिस करनी है भाई, 4d। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, होता वीक है लेकिन कोबाल्ट के साथ इसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो क्या ये हुंड रूल को फॉलो करेगा? हुंड रूल फेल हो गया। यहां आपको सी डी में 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं पेयर में, 2 4 और 2 6। ओके, हुंड रूल नहीं लगाओगे। अच्छा, नंबर ऑफ लिगेंड 6, नंबर ऑफ लिगेंड है आपके देखो 6, तो 6 क्रॉस लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 क्रॉस लग गए। तो हमने पूछा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो डी में 2 क्रॉस है, तो डी के 2 क्रॉस, D2 S में 1 है और P में 3, D2sp3। शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल से बताया था मैंने पहले। अब हम बात करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 पेयर हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब कलरलेस, मतलब डायामैग्नेटिक। स्पिन की बात करें तो क्रॉस कहां लगे हैं? 3D में क्रॉस लगा है, 4D में नहीं लगा, 3D में क्रॉस लगा है। 3D में क्रॉस मतलब इनर स्पिन। तो इसके बेस पर सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। तो ये था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन आता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। निकेल नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल को ये शो नहीं करता, क्यों? ऑक्टाहेड्रल होता है D2sp3, इसको शो नहीं करता है, क्यों? तो मैंने कहा भाई निकेल जो है 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन 18 3D4s2 3D8 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर कंपाउंड में +2 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकल गए, तो ये आया आर्गन 18 और 3D8 +2 ही होता है, ध्यान रखना निकल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज। अब हमने कहा कि मान लो वीक लिगेंड रहा हो, आपने कहा कि भाई दिया तो है नहीं है कंपाउंड, तो मान लो वीक लिगेंड रहा हो, इसके साथ कोई वीक लिगेंड रहा होगा तो क्या कंडीशन बनेगी? तो हम यहां लिखेंगे 3D, ओके, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 4p, ऐसे तो लिखते हैं, फिर लिखेंगे 4d, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब D में 8 लिगेंड है, वीक लिगेंड कह रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो डी में इलेक्ट्रॉन है। अब जो भी क्रॉस लगाने हैं, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड, जो भी क्रॉस लगाने हैं वो यहां लगेंगे ऐसे। तो डी में तो कोई क्रॉस लगा ही नहीं, डी में, इस वाले डी में ये क्रॉस लगा नहीं, तो डी का तो 0 हो गया। और आप कह रहे हो D2 आए, तो D 0 ही आ रहा है, तो D2 कैसे आएगा? अरे यहां क्रॉस नहीं आ रहा है ना, डी में इलेक्ट्रॉन है तो यहां क्रॉस होगा नहीं, क्रॉस यहां से स्टार्ट होगा, तो D 0 रहेगा। और आप कह रहे हो D2 आना चाहिए, तो D2 का आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो निकेल के साथ अगर वीक लिगेंड आता है तो क्या वो D2sp3 बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर वह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो आप इसे कैसे बनाते? 3D लिखते पहले, फिर यहां लिखते 4s, फिर यहां लिखते 4p, और फिर यहां लिखते 4d। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग होता और डी में 8 होते तो आप कहते सर ऐसे भरो पेयर के साथ, 4, 6 और ये 8। सर देखो डी में क्रॉस लगेगा, आप ऐसे क्रॉस लगेंगे सर, ऐसे क्रॉस लगेंगे, तो डी में कितने क्रॉस लगे? D1 क्रॉस हुआ ना, डी में एक ही तो क्रॉस है, आपको चाहिए D2। तो ना तो वो वीक के साथ आ रहा है और ना स्ट्रॉन्ग के साथ, इसलिए निकेल कभी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन का मतलब D2sp3, D2 पहले आएगा तो लो स्पिन, और D2 बाद में आएगा sp3 के बाद तो हाई स्पिन। ओके, तो D2 लो स्पिन आ रहा है तो लो स्पिन में D2 पहले आएगा, लो स्पिन लिखा है इसलिए D2 पहले होगा, और हाई स्पिन कहता तो हम लिखते sp3d2, D2 बाद में होता, तो इसकी बात नहीं कर रहा है वो बात कर रहा है लो स्पिन की। तो D2 पहले आना चाहिए, ना तो इसमें आ रहा है और ना D2 इसमें आ रहा है, इसलिए निकेल कभी भी लो स्पिन का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता।